निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा गया है। शब्दों को उनके रचना के आधार पर, उनके उत्पत्ति के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर, उनके अर्थ के आधार पर 4 आधार पर बांटा जाता है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज ये 4 शब्द होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के सेम शब्द हों। तो क्या इसमें आग है, आँख है, अग्नि है या दूध है? तो मित्रों इसमें अग्नि, जो कि संस्कृत का ठीक वैसा ही शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिन रात शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। दिन रात, अगर इसका विग्रह करें तो दिन और रात होगा। और अगर हम लोग देखें तो दिन का विलोम रात है, ये एक विशेष पहचान है। द्वंद्व समास का एक विशेष पहचान है कि पहले पद का विलोम दूसरा पद होता है। अगला है, जो जानने में रुचि रखता हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ग्रंथकार, जिज्ञासु, पाठक या ग्रंथ प्रिय। तो मित्रों जो जानने में रुचि रखता है उसको एक शब्द में जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया। राम ने खाया वाक्य में कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अधिकरण कारक। तो कारक कुल मिलाकर के संस्कृत में, हिंदी में होते हैं 7। हिंदी में 7-8 होते हैं, मतलब संबोधन कारक भी होता है तो 8 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता ने होगा अगर चिन्ह तो कर्ता कारक है, तो राम ने है। कर्म इसमें कुछ है नहीं, क्या खाया तो पता नहीं, किसके द्वारा ये भी नहीं है, और अधिकरण यानी में पे पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरतम शब्द में कौन सा भेद है? विशेषण है कि विशेषण का उत्तमावस्था है या फिर क्रिया है या फिर संज्ञा है? तो मित्रों सुंदरतम शब्द विशेषण का उत्तमावस्था है। अगला प्रश्न है, अभिलाषा का विलोम है। अभिलाषा का विलोम क्या होता है? इच्छा, कामना, विरक्ति या आकांक्षा। अभिलाषा मतलब इच्छा, कामना मतलब भी इच्छा होता है और आकांक्षा मतलब भी इच्छा होता है, लेकिन विरक्ति मतलब कि किसी भी चीज से दूर हट जाना, चले जाना। अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अचल, अटल, अजर। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा अमर। क्या होगा मित्रों? अमर होगा। अगला प्रश्न है, कम बोलना मुहावरे का अर्थ है? मौन रहना या सोच समझकर बोलना या फिर चुप रहना या धीरे बोलना। तो कम बोलना का अर्थ होगा सोच समझकर बोलना। क्या होगा मित्रों? सोच समझकर बोलना। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, झगड़ा करना, भाग जाना या फिर डर जाना। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या होगा मित्रों? बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? नीर, वारि, तोय या वायु। तो नीर, वारि और तोय ये जल के पर्यायवाची हैं, लेकिन वायु शब्द क्या है? ये अलग शब्द है। रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है मित्रों? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो मित्रों रामचरितमानस के रचयिता हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में रचित है? ब्रज, अवधी या खड़ी बोली या संस्कृत। तो मित्रों पद्मावत अवधी भाषा में है और ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के स्तंभ कवि नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो मित्रों स्तंभ कवि छायावाद के माने जाते हैं प्रसाद, पंत, देवी, निराला। जिसमें प्रसाद है, देवी है, निराला है और पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जी नहीं है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन नहीं है। नहीं वाले को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है? व्याकरण से, नियमों से, अनुकरण से या लेखन से।
तो मित्रों कोई छोटा बालक है तो सबसे पहले तो अनुकरण अर्थात नकल करके सीखता है, देख करके सीखता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है उससे आप भगवत भजन कराओगे तो भगवत भजन करेगा, अगर उससे आप गाली दिलवाओगे तो वो गाली देगा। तो वो अनुकरण से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियम याद करना, या शुद्ध व्याकरण, या अभिव्यक्ति विकास, या फिर परीक्षा तैयारी। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर बच्चा अगर अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों का विकास कर ले जाता है, विचारों को प्रकट कर ले जाता है तो उतना पर्याप्त होता है। अभिव्यक्ति विकास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहलाते हैं भाषा कौशल, या व्याकरण नियम, या फिर साहित्य तत्व, या शब्द भंडार। तो मित्रों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी सुबोपाली, इसको संक्षिप्त में सुबोपाली कहा जाता है और ये भाषा कौशल से संबंधित है। अगला है, कहानी विधि का प्रमुख लाभ है रटंत ज्ञान, रुचि विकास, केवल मनोरंजन, या अनुशासन। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चों का क्लास में मन नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, चलो तुम्हें कहानी सुनाते हैं या कोई खेल खिलवा देते हैं। तो ये सभी मित्रों किस में आते हैं? ये सभी रुचि विकास में आते हैं। किस में आते हैं? रुचि विकास में। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टोटल लैंग्वेज मेथड, टीचर लर्निंग मेथड, या फिर टेक्स्ट लर्निंग मॉडल। तो मित्रों इसमें होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। अगला है, रचनात्मक लेखन का सही उदाहरण है प्रश्नोत्तर, निबंध लेखन, शब्दार्थ, या रिक्त स्थान। तो शब्दार्थ और रिक्त स्थान ये शब्द के ऊपर जाता है, प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा। रचनात्मक लेखन के लिए सबसे बेहतर होता है निबंध लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को माना जाता है असफलता, अपराध, सीखने की प्रक्रिया, या दंडनीय। तो मित्रों अगर कोई भी चीज़ आप नया सीखने जाते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है जोर से पढ़वाना, रटना, अर्थ के साथ पढ़ना, या नकल। क्या है? तो पठन कौशल विकसित करने के लिए अर्थ के साथ पढ़ना, मतलब अगर उसको सार्थक रूप से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है। कौन सा प्रत्यय है? अनु है, या फिर सास है, या ना है, या फिर सन है। तो यहाँ मित्रों गलती हुआ है, प्रश्न में उपसर्ग होना चाहिए क्योंकि मूल शब्द शासन है और इसमें अनु शब्द उपसर्ग है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भाषा का सामाजिक कार्य है केवल बोलना, विचारों का आदान प्रदान, लिखावट सुधारना, या फिर नियम बनाना। तो क्या है मित्रों? विचारों का आदान प्रदान दोनों होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक है? कौन सा है आप लोग बताइए। तो इसमें आपका C नंबर वाले पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन का सर्वोत्तम माध्यम है निबंध, कहानी, व्याकरण, या प्रश्नोत्तर। रचनात्मक लेखन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो रचनात्मक लेखन का सबसे अच्छा माध्यम कहानी है। अगला प्रश्न है, विद्यालय जाना है क्या है? संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण, या मुहावरा। तो मित्रों विद्यालय जाना एक कार्य का बोध करा रहा है इसलिए क्रिया शब्द होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की मानक रूप से भिन्न बोलियां गलत होती हैं, अशुद्ध होती हैं, भाषिक विविधता हैं, या अनुपयोगी हैं। तो ये क्या है? भाषिक विविधता हैं। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल विकसित होता है अभ्यास से, रटने से, लिखने से, या अनुवाद से। तो सुनने का कौशल तो अभ्यास से ही विकसित होगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ये क्या है? लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्यांश, या कथन। तो मित्रों ये क्या है? लोकोक्ति है। मतलब जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है डर पैदा करना, तुलना करना, सीखने में सुधार, या फिर अंक देना। क्या है मित्रों? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार लाना। इस प्रकार से आज आप लोगों ने 30 प्रश्नों की ये तीसरी सीरीज कंप्लीट किया है। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें
इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी मार्क और फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।